हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास नंबर 2 होगी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने किया था कुछ अलजेब्रिक बेस क्वेश्चंस थे और आपके लॉग प्रॉपर्टी बेस कुछ क्वेश्चंस थे। तो उसी तरीके से आज की क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बेस क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो आज की क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी लास्ट क्लास थी, क्योंकि जो हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं या जो क्वेश्चंस हम अभी सोल्व करेंगे वो कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले हम जो आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं तो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं कि कहीं ना कहीं जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स। सेक एक्स डॉट टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, कोसेक डॉट कोट एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस कोसेक एक्स। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये सब इंटीग्रेशन है और यहाँ पर इनके फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है बेटा। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें यहाँ पर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लास्ट क्लासेज में पढ़े हैं, 11th क्लास में हमने बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की है, तो कुछ फॉर्मूलों को हम रिवाइज कर लेते हैं और यही फॉर्मूले आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला है cos 2x, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसी फॉर्मूले को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे cos 2x का फॉर्मूला फिर बन जाएगा आपको, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले को लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इस 1 को अगर मैं इधर लेकर आ जाता हूँ तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कोस 2x बराबर में 2 कोस स्क्वायर एक्स। और कहीं ना कहीं cos 2x का एक और फॉर्मूला हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसी तरीके से 1 माइनस cos 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, अगर 1 प्लस cos 2x है तो बेटा cos स्क्वायर में होगा, और 1 माइनस cos 2x है तो ये फॉर्मूला होगा आपका साइन स्क्वायर में, ठीक है। ये तो आपके 10th ट्रिग्नोमेट्रिक बेस क्वेश्चन है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर में होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1। नंबर फर्स्ट आपसे कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है बेटा। तो आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ये हैं, और कहीं पर भी हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी तो अब यहां से देखेंगे, टेबल दोनों आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं 1/2 तो आपका कांस्टेंट हुआ, ये बाहर रहेगा। आपका इंटीग्रेशन किसका बचा, सेक स्क्वायर एक्स का। तो आपके पास क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है बिल्कुल। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x, तो क्या बना 1/2 tan x और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपको क्वेश्चन दे जाता है tan स्क्वायर एक्स dx, तो आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है, क्या आपके पास tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, नहीं है। आपके पास tan x का इंटीग्रेशन होता है, पर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में। तो बेटा tan स्क्वायर के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 को इधर लेके चले जाता हूं -1, तो कितना हो गया बेटा dx। अब मैं इसको सेपरेट करता हूं अगर, तो ये होगा सेक स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन और माइनस में 1 का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस में c। तो कुल मिला के बात ये है, अगर आपको कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं है तो बेटा उसको कहीं ना कहीं ऐसे फॉर्मूले ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल पाए। ठीक उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, कोट स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा।
तो कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से आपके पास कोट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ आपके पास होता है कोट एक्स का इंटीग्रेशन, पर यहाँ पे क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो उसी तरीके से स्क्वायर को फिर से आपको क्या कर देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से चेंज कर देना है, और वो चेंज क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से। तो इस वन को मैं इधर लेके चला जाता हूं, तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये dx, और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, और माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, एक्स, और प्लस में सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। देखो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है और ना ही कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट आपको क्या मिला, tan x, और कोसेक स्क्वायर का क्या मिल जाएगा बेटा, कोट x। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 बाहर, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कोस x। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 sin x माइनस 2 कोस x प्लस में 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 कोसेक स्क्वायर x। तो इसका कहीं ना कहीं पे आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो कर दीजिए बेटा, आसान है क्वेश्चन। अब ये तो 3 आपका, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 3 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ये 2 बाहर लोगे तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, कोस एक्स का डायरेक्ट लिखा हुआ है आपके पास में साइन एक्स, प्लस में 4 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और बेटा माइनस 5, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट। जब ये माइनस कोट आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कोट एक्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्लस में सी। अच्छा चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। आप अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहां से आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट से मतलब बेटा ये कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं चाहे एक बार प्लस लेके करना है इंटीग्रेशन, एक बार माइनस लेके, तो मैं प्लस वाले को करा दे रहा हूं और माइनस वाले को आप अपने आप से करेंगे। तो देखो 1 प्लस कोस 2x ये अंडर रूट में है, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई चेन रूल नहीं है, जैसे हम डिफरेंशियल में करते थे कि भाई पहले रूट के लिए करेंगे, फिर 1 का और फिर इसका। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन दी हुई है, आपको पहले ये देखना है कि क्या मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके इसको और मिनिमाइज सिंगल टर्म में सोल्व कर सकता हूं या नहीं। तो आप ध्यान दो, तो 1 प्लस कोस 2x, तो देखो हमारे पास मैंने कहा था कि 1 प्लस कोस 2x आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा। सिर्फ मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। कितना बना बेटा, 2 कोस स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये तो √2 रहेगा, और ये कोस एक्स इंटीग्रेशन dx। अब √2 बाहर लिखोगे, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, प्लस में सी। उसी तरीके से माइनस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x लिखोगे तो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो √2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोस एक्स। फिर अभी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 प्लस माइनस साइन 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको ओपन करोगे कहीं ना कहीं आपको यही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो 1 प्लस माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होगा कोस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट में 1 प्लस माइनस साइन 2x, बिल्कुल वही प्रोसीजर मैं आप प्लस के लिए कर लेता हूं और आप माइनस के लिए अपने आप से ट्राई करना। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे प्लस है तो 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला है आपके पास,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और बेटा ये किसमें है, रूट में। मैंने सिर्फ अभी इसका फॉर्मूला लिखा है, स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट में, और ये कितना है बेटा dx। अच्छा, जब मैं इस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बना बेटा, ये कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो ये आपका प्लस में सी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कोस 2x इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और dx, और एक क्वेश्चन होगा आपके पास में 1 में साइन स्क्वायर एक्स और बेटा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस में करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ये 2x है, यानी कि थीटा जो है वो 2x है, और यहाँ पे जो थीटा है वो x है, यानी कि इसका जस्ट हाफ है। तो इसको करने के लिए हमें cos 2x को एक ऐसे फॉर्मूले ब्रेक करना है जहां पर थीटा है वो x के टर्म में आए, पहले किसके टर्म में आए बेटा, x के टर्म में आने चाहिए, यानी कि cos 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और अपोन में साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x और dx। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, वही जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है। भाई इसको तो मैं अभी और सोल्व नहीं कर सकता हूं, पर मेरे पास एक तरीका है कि भाई एक बार मैं इसके नीचे ये पूरा डिनोमिनेटर और इसके नीचे एक बार ये डिनोमिनेटर, कैसे भाई, कोस स्क्वायर एक्स के साथ में क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स और बेटा कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के साथ में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और ये dx। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे फाइनली कितना बना, 1 में साइन स्क्वायर, और 1 में साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे क्या बना 1 में कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बना सेक स्क्वायर एक्स, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हमने कहीं ना कहीं पे अभी थोड़ी देर पहले किया है। कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कोट एक्स, और सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन एक्स, और प्लस में सी, ये आपका आंसर। तो मेन चीज यहाँ पर ये है कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पर कितनी कमांड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 है और ये 1 में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे इनटू है, ठीक है। तो क्या मैं 1 को, अगर मैं ये क्वेश्चन समझ में आता है तो मैं इसको एक ट्रिक यहाँ पे अपना सकता हूँ कि अगर भाई 1 को तो मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको सेम प्रोसीजर से सेपरेट आउट कर दूंगा। तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, अपोन में क्या हो गया फिर से साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कोस स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा dx। अब फिर से इसको सेपरेट आउट करोगे तो एक बार इसके नीचे जब ये रहेगा तो बनेगा 1 में कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब की बार बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। जब इसको आप इस प्रोसीजर से सेपरेट कर दोगे dx, तो क्या बना बेटा, ये सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये कितना बना टेन एक्स, और ये कितना बना बेटा माइनस में कोट एक्स। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए, और आगे का प्रोसीजर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जानी है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में 2 प्लस में 3 कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखो यहाँ पे तो अभी यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें सिंपल सा एक ही तरीका आता है कि आप इसको सेपरेट आउट कर दो। सेपरेट आउट का मतलब बेटा क्या हुआ, 2 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में 3 कोस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx। जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करोगे तो 2 अपॉन में, तो इसको लिख सकता हूं 2, क्योंकि 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस में 3, और यहां से एक काम करना है, एक तो कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या हो गया बेटा कोट एक्स, और एक टर्म बची यहाँ पे 1 अपॉन में एक साइन बचा, तो 1 अपॉन में साइन हो जाएगा कोसेक
एक्स। तो ये इंटीग्रेशन आपको करना है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, 2 तो बाहर रहेगा और कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया बेटा कोट माइनस में कोट एक्स प्लस में 3 और कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स कितना हो गया माइनस में कोसेक एक्स। तो ये आपका आंसर हुआ इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट में लिख देता हूं इस पे। देखो कोस एक्स माइनस कोस 2x अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बेटा पहले क्वेश्चन की पहचान आपको करनी है। देखो यहाँ पर थीटा कितना है x, यहाँ पे थीटा कितना है 2x और यहाँ पे थीटा क्या है x। तो पहले थीटा को ना सेम कर लेना है। थीटा को सेम करने का मतलब है इस 2x को, जो ये cos 2x है, इसको ऐसे फॉर्मूले में ब्रेक करो जहां पर जो थीटा है वो x में रह जाए, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर सभी की सभी टर्म किस में है, कोस में। भाई इसको तो मैं ब्रेक कर सकता हूं, cos 2x को मैं कोस में भी और बेटा cos 2x को साइन में भी ब्रेक कर सकता हूं। पर लॉजिक क्या कहता है कि भाई जब ये cos x बचा, ये 1 माइनस में cos x है, तो हमें भी उसी तरीके से जाना है कि cos 2x के मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है। तो फायदा आपको किससे मिलने वाला है, फायदा आपको मिलने वाला है जब मैं इस cos x, जो ये cos 2x है, इसको ब्रेक कर दो किस में बेटा, cos में ही। और cos का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और अपॉन में ये वाली टर्म तो आपकी रहनी है इंटीग्रेशन और ये बेटा dx। ठीक है, चलिए अब आप इसको आगे करते हैं। तो ये क्या बना बेटा cos x माइनस में 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, और ये प्लस में 1 बन जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस में cos x और dx। अच्छा जी, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे समझते हैं। इस cos को ना मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरी टर्म को उठाता हूँ, इस cos को थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। तो माइनस में 2y स्क्वायर प्लस में y और प्लस में 1, तो मैं यहां से माइनस तो कॉमन ले लेता हूं। तो क्या बना 2y स्क्वायर माइनस y और माइनस में 1, और इसके ना कहीं पे आप फैक्टर करो। तो फैक्टर करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा ये 2y स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में y और माइनस में 1, तो 2y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 1 और प्लस में 1 और y माइनस में 1। तो कहीं ना कहीं जब आप इसके फैक्टर कर दोगे तो माइनस में कितना बना बेटा, माइनस में आपके पास आएगा 2y प्लस 1 और y माइनस में 1। क्लियर बात। और y किसकी वैल्यू थी आपके पास, cos की। तो यानी कि जब आपने इसको सोल्व किया तो ये वाली टर्म आई आपके पास में 2 cos x प्लस में 1, और बेटा यहाँ पे ये जो माइनस था तो माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos x और अपॉन में 1 माइनस cos x, ये और ये कैंसिल आउट। बाकी इंटीग्रेशन जो किसका बचेगा आपके पास में, आपके पास इंटीग्रेशन बचा 2 cos x प्लस में 1 से, ठीक है। तो 2 तो ऐसे ही रहा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin x, और 1 का कितना हो जाएगा x, तो ये प्लस में c, ये आपका आंसर। तो ध्यान यही देना था, इसमें जो लॉजिक है क्वेश्चन में यही है कि पहले तो इस 2x को आप सिर्फ थीटा वाली फॉर्म में यानी कि x वाली फॉर्म में ब्रेक करो, कोई ऐसा फॉर्मूला। दूसरी चीज भाई इसमें जो ये टर्म है ना ये कोस की है, और cos 2x के मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है कि भाई इसको मैं कोस में ब्रेक कर सकता हूँ और साइन में भी। तो हमें किस में करना है बेटा, कोस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये। cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। तो देखना इसमें करना क्या है, फिर से वही बात वही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है। देखो बेटा यहाँ पे जो थीटा है 2x, यहाँ पे 2 अल्फा और यहाँ पे x और यहाँ पर अल्फा। तो कहीं ना कहीं cos 2x को ऐसे फॉर्मूले ब्रेक करना है जहां पर x आए। तो आपके पास एक ऑप्शन ये वाला है और एक आपके पास ऑप्शन ये वाला है।
पर आपने नीचे ध्यान दिया कि भाई नीचे कोस एक्स है और कोस अल्फा, यानी कि आप कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कोशिश क्या करनी है कि आप कोस टू एक्स के फॉर्मूले को या कोस टू अल्फा के फॉर्मूले को कोस में ही ब्रेक करें। तो कोस में ब्रेक करने के बाद आपको कोस टू एक्स क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है बेटा, माइनस कोस टू अल्फा क्या मिलेगा आपको 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में आपको क्या मिलेगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। कोई दिक्कत, ठीक है, आया समझ में। लॉजिक क्या था कि भाई जब ये 2x है, यहाँ पे 2 अल्फा है और यहाँ पे x है और यहाँ पे अल्फा है, तो पहले 2x और 2 अल्फा को आप ऐसे फॉर्मूले ब्रेक करो ताकि आपको x और अल्फा वाला ही थीटा मिले। अब cos 2x और cos 2 अल्फा, ठीक है, तो आपके पास साइन में भी फॉर्मूला है और कोस में फॉर्मूला है, तो बेटा मैं किस में फिर मैं देखता हूं डिनोमिनेटर में क्या है, आपकी कोस वाली टर्म है दोनों ही। तो इससे मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर कोस टू जो एक्स है, कोस टू एक्स है या कोस टू अल्फा है, वो कहीं ना कहीं पर आपको कोस के ही फॉर्मूले में ब्रेक करना है। तो कोस टू एक्स को मैंने किस में ब्रेक कर दिया, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 2 कोस स्क्वायर एक्स सॉरी अल्फा माइनस 1। इस फॉर्मूले को मैं यहां पे भी ब्रेक कर सकता था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, पर बेटा ये कहीं ना कहीं पर आपको जब यहाँ पर साइन नहीं है तो आप इसको होल्ड पे करके रखो। अगर मान लो इससे हमारी बात नहीं बनती है, ठीक है, तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है या ये वाला करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आप ध्यान दोगे, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया बेटा प्लस, तो कहीं ना कहीं ये प्लस और ये माइनस खत्म, यहां से 2 और 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा बेटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, अपॉन में क्या बचा कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा dx। तो 2, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर है, नहीं है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं भाई a कोस a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में ये वाली टर्म, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई। बचा कितना आपके पास में कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा और dx। अच्छा जी, अब आप जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा साइन एक्स। अब दिक्कत यहाँ पे है, देखो ये कोस अल्फा यहाँ और किसके रेस्पेक्टिव में करो आप इंटीग्रेशन एक्स की, तो यहाँ पर तो कोई एक्स की टर्म नहीं है और एक्स की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोस अल्फा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और बेटा कांस्टेंट को जैसे मैं बाहर रखूंगा तो कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ में क्या लगता है एक्स, तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना हुआ 2 साइन एक्स प्लस में एक्स कोस अल्फा, ये आपका, और प्लस में सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपका बोर्ड एग्जाम में भी ये आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको, मेन चीज क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और लॉजिक क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में साइन की क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और ये एनसीईआरटी का आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो आपको एक चीज आपको सबसे पहले जो नजर आ रही है वो आ रही है कि कहीं ना कहीं ए की क्यूब और बी माइनस में बी की क्यूब है आपका। तो एक तो फॉर्मूला होता है कि भाई चलो मैं इसको मैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के फॉर्मूले से अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ए माइनस बी और बेटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये वाला फॉर्मूले से आप ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं देखना यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स और ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। तो क्या है कहीं ना कहीं पे एक मल्टीप्लाई वाला फैक्टर आपके पास में रह जाता है, कहीं ना कहीं साइन एक्स माइनस कोस एक्स इनटू में क्वेश्चन चले गए। तो फिर मैं दूसरा तरीका क्या देखता हूं कि दूसरा तरीका ये है कि भाई एक बार तो इसके नीचे ये और एक बार इसके नीचे ये, ठीक है ना, सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको सेपरेट आउट करेंगे तो यहां से इसके स्क्वायर से ये हटेगा तो क्या बचा बेटा साइन एक्स बचा यहाँ पे एक तो, और नीचे क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स, माइनस में यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है बेटा, और ऊपर बचेगा आपके पास में cos x। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है आपको, कहीं ना कहीं पे sin x और यहां पर क्या है cos x निकाल लो एक यहां से, क्योंकि ये cos x इंटू में cos x लिखा हुआ है, तो sin x और अपॉन में cos x क्या बना tan x, और 1 अपॉन में cos x क्या बना sec x। बिल्कुल सेम उसी तरीके से cos x अपॉन में sin x क्या बना बेटा cot x, और एक sin x बचेगा तो क्या बनेगा आपके पास में cosec x। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, tan x इंटू में sec x का इंटीग्रेशन होता है आपका sec x, माइनस cot x और cosec x का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस में cos x, तो माइनस पहले से है तो प्लस में क्या हो जाएगा cosec x, और प्लस में c। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा ये उलझ जाएगा, तो आपको ध्यान यही देना है कि भाई आपको करना प्रोसीजर क्या फॉलो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन 1 प्लस में cos 4x अपॉन में cot x और माइनस में tan x। ठीक है, तो हमें काम करते देखो, पहले तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई यहाँ पे तो 4x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो कहीं ना कहीं या तो मैं इसको 1 प्लस में cos जो 4x है 4x को x में कन्वर्ट करूं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि पहले ना इनको जैसे cos x है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे बेसिक आपका टर्म है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है cos x और ये tan x, तो मैं इसको क्या करता हूं कहीं ना कहीं cot x को लिख सकता हूं cos x अपॉन में sin x, और माइनस में tan x को क्या लिख सकता हूं बेटा sin x अपॉन में cos x। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई की तो ये cos स्क्वायर x बना, और ये किया तो यहाँ पे sin स्क्वायर x बना, और अपॉन में कितना बना बेटा sin x और cos x। तो अब 1 प्लस में cos 4x अपॉन में ये इसको सोल्व किया तो आपके पास ये आया, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में कितना आया sin x cos x। ठीक है, चलिए dx। अब ये 4x है 4x, तो कहीं ना कहीं इसको मैं अगर थोड़ा मर्ज कर दूं, इस फॉर्मूले को बना दूं पूरा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो cos 2x मिल जाएगा आपको। तो मैं क्या काम कर देता हूं, ये तो ऊपर चला जाएगा आपका sin x और इंटू में cos x। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बना बेटा 1 प्लस में cos 4x अपॉन में क्या बना ये cos 2x। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम इसको। तो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस में cos 4x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में cos 2 और ये 2x, तो यानी कि कहीं ना कहीं पे मैं इसको एक मान लेता हूँ ये थीटा है, तो 1 प्लस में cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस है cos 2 थीटा का फॉर्मूला किस में हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2x। तो यानी कि जब मैं इस फॉर्मूले को ब्रेक करूंगा, इस फॉर्मूले को लिखूंगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास आ जा रहा है sin x cos x, और इसको मैं लिख सकता हूं इंटू में 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन में क्या बना बेटा cos 2x, तो ये और ये टर्म कैंसिल। ठीक है, अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री में एक और फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा कि 2 sin x cos x किसके बराबर होता है बेटा sin 2x, तो क्या आपको वो मिल जा रहा है 2 sin x और cos x, 2 sin x cos x, तो ये बना आपके पास में sin 2x, और ये क्या बना बेटा cos 2x का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे यहीं पर आप इसमें भी देखो, इसको फिर से sin x cos x, बस यहाँ पे किसकी कमी है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो डिवाइड वाला 2 इसको बाहर लिख लीजिएगा, ये क्या बना 2 sin a cos a, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा sin 2a, और sin 2a कितना हो गया बेटा ये sin 4x dx। अब sin 4x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1/2 sin, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं x। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे नेक्स्ट क्लास में होगा डिटेल में,
ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझिएगा आप इसको सर। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स, और जिसको मैं एक्स मानता हूं ना, ध्यान से सुनना, जिसको मैं एक्स मानता हूं उसको डिफरेंशिएट करना। क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो 4x का डिफरेंशिएशन कितना है बेटा? 4। उसको हमेशा इसके डिवीजन में लिखना है। तो आंसर कितना? -1/8 कोस 4x। ठीक है, तो ध्यान दिया क्वेश्चन क्या था आपका और सॉल्यूशन ये रहा आपके पास में। तो मेन केस सारी चीजें इंटीग्रेशन तो देखो आपको लास्ट स्टेप में करना है। मेन चीज क्या है? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इसको मिनिमम फॉर्म में लेके आ सकता हूं। फिर आपका जब मिनिमाइजेशन हो जाता है तब आपको लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बेटा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में कोस 4x इंटीग्रेशन dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर था तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन जा रहा है किसका? और 1 प्लस कोस, मैंने भी बताया था 1 प्लस में कोस 4 जो x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोस 2 इंटू में 2x। तो ये कहीं ना कहीं पे थीटा है आपका। तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 2x। तो कहीं ना कहीं जब इस फॉर्मूले को मैं ओपन करूंगा तो अंडर रूट में आपको क्या मिला? 2 कोस स्क्वायर 2x। तो हो गया क्वेश्चन आपके पास में। तो क्या बना? कोस 2x अपॉन में ये रूट बाहर आ जाएगा 2, और ये भी रूट से बाहर आएगा तो कोस 2x बचा। कैंसिल और कैंसिल, तो आपके पास में फाइनली कितना बचा आपके? इंटीग्रेशन 1/√2 dx। तो इसका मतलब हो गया 1/√2 x आंसर इसका। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कुछ स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखने पड़ेंगे, और बहुत लास्ट तक ये चीजें चलती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो माइंड से स्लिप हो जाते हैं और आगे बड़े क्वेश्चंस में हमको बार बार परेशान करते हैं चीजें। तो क्वेश्चन है आपका, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स, या फिर 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स, या फिर है बेटा आपके पास में साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स और कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स। अगर कभी भी आपको ये सिंगल टर्म क्वेश्चन मिलता है इस तरीके से, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक केस, मतलब कि प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक से मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, साइन कोस टेन, ठीक है, सेक कोसेक और कोट। तो यहाँ पे जो आपके बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो साइन एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स की टर्म है साइन साइन कोस कोस की फॉर्म में, क्योंकि कोस और साइन को मैं और ज्यादा इससे ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, या इसका इसका या इसका। तो ये जो टर्म है आपकी, इसको सीधे सीधे रेशनलाइजेशन कर देना आपको। ठीक है बेटा, तो आप देखो क्या मिला आपको? ये मिला 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स dx। और क्या मिला फाइनली आपको? 1 माइनस में साइन एक्स, और ये क्या मिल जाएगा? कोस स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं इसको क्या करूंगा? सेपरेट कर लूंगा। तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स क्या देगा आपको? सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और ये साइन एक्स और कोस स्क्वायर, साइन और एक कोस बन गया 10, और 1 अपॉन में कोस बना एक सेक एक्स इंटीग्रेशन dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया बेटा 10x, और 10x सेक एक्स का कितना हो गया बेटा? सेक एक्स। तो यही चीज है आपकी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको भी आपको क्या कर देना है? रैशनलाइजेशन कर देनी है आपकी। ठीक है, अच्छा अब या तो ये या ये, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होना आपका ये भी। जैसे ये वाला ले लेते हैं हम, कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स dx। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो इसको हमें क्या करना है? रेशनलाइजेशन कर देना है। तो रेशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो कोस एक्स और 1 माइनस में कोस एक्स, और जब हम यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस में कोस एक्स
और कितना बनेगा बेटा 1 माइनस में कोस एक्स डी एक्स। फाइनली कितना बनेगा यहाँ पे आप कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको इसके नीचे लिखो तो कोस और एक साइन बना बेटा कोट और 1 अपॉन में एक साइन बचेगा अपॉन में तो बन जाएगा कोसेक एक्स माइनस और कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर बन जाएगा बेटा कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा तो ये कोसेक्स कोटेक्स और कोसेक्स का तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना बना आपके पास में माइनस कोसेक एक्स। बाकी इसका इंटीग्रेशन जैसे ही हमने शुरुआत की थी इस आज की क्लास की तो मैंने वहां पर ये पहले ही आपको करा दिया था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता मेरे पास, स्क्वायर में सिर्फ दो ही केस है, या तो सेक स्क्वायर या फिर कोसेक स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं मैं इसको कोट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ठीक है बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फिर इसको मैं क्या करूंगा माइनस में कोसेक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा बेटा माइनस कोटेक्स यानी कि प्लस कोटेक और ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस में सी। तो ये होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, चारों केस आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये बीच बीच में बड़े क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, चलिए जैसे आपके ये क्वेश्चंस है ये भी ध्यान रखना है आपको, जैसे सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, फिर है आपका टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। ठीक है, या फिर क्वेश्चन है आपका इनका इंटीग्रेशन आपको करना है। क्वेश्चन हुआ आपका कोसेक एक्स अपॉन में कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स, या फिर कोट एक्स अपॉन में कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक टर्म आपको रेशनलाइजेशन कर देनी है, क्यों करना है वो आपको बताता हूं। जैसे आपको इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लेता हूं तो बेटा ये सेक एक्स है और ये सेक एक्स प्लस में टेन एक्स है। तो अगर मैं इसी वाले टर्म से इसको रेशनलाइजेशन कर दूं सेक एक्स माइनस में टेन एक्स, देखना क्यों कर रहे हैं हम इसको सेक एक्स माइनस में टेन एक्स, इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है। ये हो गया बेटा कितना सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में सेक एक्स और टेन एक्स, और नीचे आप ध्यान दोगे तो क्या बना बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, तो बना सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। और ध्यान दो ये वाला फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, तो इसीलिए मैंने इसको आपका क्या कहता है रेशनलाइजेशन किया था। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो तब भी आपको रेशनलाइजेशन कर देना है, ताकि कहीं ना कहीं आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर मिलेगा तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1। तो ये वाला कंडीशन कितनी हो गई बेटा 1। तो फाइनली आपको इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका करना पड़ा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना है बेटा टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का कितना है बेटा सेक एक्स और टेन एक्स का हो गया आपके पास में सेक एक्स। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल सेम, चाहे ये उठा लो क्वेश्चन चाहे ये वाला उठा लो। ठीक है, तो कैसे करना है बेटा इसको, ये आप करेंगे कि भाई बिल्कुल सेम वही है, अब इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। वैसे आपको कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स, तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो कोसेक एक्स माइनस में प्लस में कोट एक्स और कोसेक एक्स प्लस में कोट एक्स डी एक्स। तो इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कोट एक्स और कोसेक एक्स और प्लस में कोट स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बना बेटा ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इसको 1 को मैं हटा ही देता हूँ, इंटीग्रेशन इसका बचता है और ये dx। तो कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो माइनस में कोसेक एक्स प्लस में, और कोट स्क्वायर का हमारे पास नहीं है फॉर्मूला डायरेक्ट, तो इसको मैं क्या करूंगा बेटा, कोट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx, तो ये वाली टर्म ऐसे रहेगी। और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, ये तो आपका हो चुका है ना कोसेक एक्स, इसका कितना रहेगा माइनस में कोट एक्स, और इसका कितना रहेगा बेटा प्लस में सी। तो ये आपका इस तरह। तो ये जो दो टाइप मैंने बताए थे, कुछ स्पेशल केस है, ध्यान रखना है जहां पर आपको रेशनलाइजेशन करना है, जहां से रेशनलाइजेशन करने से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने जा रहा है, वो प्रॉफिट आपको नजर आ गया कि क्या मुझे करना है फिर आगे। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास में, ये क्वेश्चन है आपका बेटा 2/1 प्लस में cos 2x, या माइनस लिख लेना या प्लस लिख लेना, ठीक है। तो हमें पता ही चल चुका कि भाई 2 तो 2 बाहर लिख लेंगे, और 1 प्लस में cos 2x प्लस में है तो बेटा कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 1 में cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया बेटा sec स्क्वायर एक्स, और ये dx, तो फाइनल कितना हुआ आपका tan x। ठीक है, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक बेस, जो आपके बेसिक इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आपको क्वेश्चन दिया है कि f डैश इफ f डैश x बराबर में 8x की क्यूब माइनस 2x, और f2 बराबर में आपके पास 8 है, तो देन आपको fx बताना है। ठीक है, चलिए देखो बेटा, हमारे पास है f डैश x यानी कि डेरिवेटिव दिया हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन नहीं दिया हुआ है, और इसने कहा है f2 और फाइंड fx करना है। ठीक है, देखो जब हमारे पास fx होता था और हम इसका डेरिवेटिव करते थे, डेरिवेटिव या एंड डेरिवेटिव सॉरी, तो हमारे पास क्या मिलता था f डैश x। अब हमें रिवर्स जाना है, अगर मुझे f डैश x दिया हुआ है और मुझे बेटा क्या निकालना है fx निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एंटी डेरिवेटिव करना है, यानी कि कहीं ना कहीं पे आपको इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपकी। f डैश दिया हुआ है तो मैं क्या काम करता हूं, आपके पास f डैश x किसके बराबर है बेटा 8x की क्यूब माइनस में 2x, तो मैं बोथ तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं, किसके रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही मैंने डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव किया तो ये आपको मिल जाएगा fx, जैसे ही मैंने f डैश x का इंटीग्रेशन करता हूं fx मिला, इक्वल्स टू में इसका इंटीग्रेशन करते हैं 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस में 2, और x की पावर 2 अपॉन में 2, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और ये 2, और हमें पता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने के बाद आपको एक कांस्टेंट होता है c, तो कितना मिला 2x की पावर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ये किसकी वैल्यू आई बेटा आपके पास fx की। तो ध्यान आया, दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको मैं कि भाई मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था f डैश x और मुझे निकालना है fx, और यहां पर भी एक तरीके से ये fx ही है, बट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू 2 दी हुई है। जब हमारे पास fx होता था उसको मैं और मुझे f डैश x निकालना था, तो मैं क्या करता था डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव करता था। अब की बार मुझे उल्टा जाना है कि f डैश से यानी कि डेरिवेटिव से मुझे फंक्शन पर जाना है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा उसका रिवर्स यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकालता हूँ। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन, यानी कि जैसे ही आप f डैश x का इंटीग्रेशन कर देंगे एंटी डेरिवेटिव तो आपको fx मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यानी कि मुझे इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका भी होगा, तो इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करते ही ये डेरिवेटिव हट गया, तो आपको क्या मिला fx। अब सिंपल ये तो है आपके पास, तो ये मिल जाता है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ f2 यानी कि x की जगह आपको 2 रख देना है, तो 2 कितना हो बेटा 16 माइनस में 2 की पावर 2 और प्लस में c, और f2 की वैल्यू कितनी थी 8, तो f2 हो गया 8, 16 दूनी 32 माइनस 4 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हुई -20। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रख देना है पूरा फाइनल आंसर कितना हो
कि भाई एफ एक्स बराबर में हो गया आपके पास में 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास में -20। तो ये आपका एफ एक्स आ गया। इफ एफ डैश एक्स बराबर में है एक्स प्लस बी, और f1 है बेटा 5 और f2 है आपका 13, तो fx बताना है आपको, ठीक है। देन fx, तो बिल्कुल वही वाली बात भाई, जब हमारे पास fx से f डैश x पर जाना हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। और जब हमें रिवर्स जाना है, यानी कि f डैश x से किस पे जाना है बेटा, हमें fx फाइंड करना है। गिवन है मेरे पास f डैश x, चाहिए क्या, fx, तो यानी कि एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करना होगा। चलिए तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x किसके रेस्पेक्ट में, dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी dx। तो जैसे ही हम f डैश x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा fx, और इक्वल टू में इसका करेंगे तो, और b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं बेटा x, और प्लस में c। अब ये आपके पास आता है एफ एक्स बराबर में। अब यहाँ पे जाते हैं बेटा, f1 की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि f1 x की जगह 1 रखोगे तो ये कितना बना बेटा 1/2 और प्लस में b प्लस में c। और f1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, f1 की वैल्यू थी 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इक्वल टू में 1/2 प्लस में b प्लस c। तो कितना हुआ बेटा ये 9/2 बराबर में b प्लस c। कंडीशन फर्स्ट मिल गई आपको। उसी तरीके से f2 कितना दिया था 13, यानी कि अब x की जगह 2 रख दीजिएगा आप, तो 2 रखेंगे, जब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा x की जगह, और f2 पर कितनी वैल्यू थी 13, तो 13 इक्वल टू, तो इसकी तो f2 की वैल्यू तो हो गई 13, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4/2 2 रहा, और ये 2b और प्लस में c, तो ये कितना है बेटा, ये आ जाएगा आपका 11 इक्वल टू में 2b प्लस में c, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा सा और कर लेते हैं हम, यहाँ से लिख सकता हूँ 9 इक्वल टू में 2b प्लस में 2c, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2b प्लस में 2c बराबर में 9, और 2b प्लस में c कितना बेटा 11, माइनस 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 कैंसिल, c बराबर में -2, और अगर c बराबर में -2 है तो ये कितना हो जाएगा, -2 है तो +13, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी 13/2, ठीक है। अब आप इसको अपने फंक्शन में रख दीजिए कंप्लीट, तो b की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और c की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 13/2, और c की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, इफ f डैश x बराबर में a sin x प्लस में b cos x, और आपको दिया हुआ है f डैश 0 इक्वल टू में 4, f0 3, f90 5, और fx फाइंड करना है, फाइंड fx, ठीक है बेटा। तो चलिए करते हैं इसको। चलिए बेटा करते हैं। देखो f डैश x दिया हुआ है, fx फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। तो जैसे आपने इंटीग्रेशन किया तो f डैश x dx इंटीग्रेशन इक्वल टू में a sin x प्लस में b cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए जैसे इंटीग्रेशन किया तो कितना fx बराबर में, तो a sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos x प्लस में b cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x, ये आपके पास कंडीशन बन गई, ठीक है। चलिए अब कंडीशन देखते क्या है। f डैश 0 दिया है, यानी कि आपको f डैश में x की जगह 0 रख दो, तो किसके बराबर दिया है 4 के। जब मैं f डैश में x की जगह 0 रखूंगा, f डैश 0 किसके बराबर दिया 4, और यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू क्या हो गई बेटा 0, और प्लस में b cos x cos 0 की वैल्यू हो गई आपकी 1, ठीक है, x की जगह। तो यानी कि यहां से आपको मिल जाता है b इक्वल टू में 4, क्लियर। फिर उसी तरीके से f0 बराबर 3, तो f0 कहां पर रखोगे यहाँ पर, क्योंकि ये f डैश की वैल्यू थी 4,
अब ये f0 यानी कि ये है ना मेरा, तो f तो x की जगह यहाँ पर 0 रखो। तो x की जगह जब यहाँ पर 0 रखोगे तो f0 किसके बराबर है, f0 है आपका 3, तो 0 रखो। तो जब यहाँ पे 0 रखा तो -a और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, b और sin 0 की वैल्यू होती है कितनी 0। तो यहां से आपको मिला a की वैल्यू -3। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपको दिया हुआ है f90, सॉरी और यहाँ पे आपका +c भी आएगा, गलती हो गई, तो यहाँ पर आपको +c भी लिखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा c - a = 3। फिर सेम उसी प्रोसीजर से f90 की वैल्यू कितने बेटा 5। तो x की जगह 90 रखो, तो cos 90 कितना होता है 0, तो -a और ये 0, प्लस में b, sin 90 की वैल्यू होती है 1 और प्लस में c। तो यहां से आपको क्या मिला, b + c = 5 और b की वैल्यू है आपके पास 4, b की वैल्यू है 4, तो c की वैल्यू हो गई 1। और बेटा c की वैल्यू अगर 1 है तो c की वैल्यू अगर 1 है तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई -2। तो बेटा ये a b c की वैल्यू उठा के अब आप यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, fx = में कितना मिला आपको, a की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस पहले से है तो बेटा हो जाएगा 2 cos x, प्लस में b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4 sin x और c की वैल्यू कितनी है 1। तो ये है आपका। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी लेक्चर नंबर 3 और उसमें हम एक नया टॉपिक की फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक बेटा आप इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा था लास्ट क्लास में, फॉर्मूलों के लिए आपको अलग से एक कॉपी जरूर बना। ठीक है बेटा।